स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में वेज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी में फर्स्ट इंक्वायरी मेथड एक्टिविटीज के विषय में चर्चा करेंगे। एक्टिविटीज जो है इसे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहा जाता है, जिसमें छात्र जो है वो फिजिकली और मेंटली एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इसे लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है, इसे लर्नर और लर्निंग फ्रेंडली भी कहा जाता है। और ये किस तरह से एक्टिविटीज जो है कंडक्ट करवाई जाती हैं, ये गेम की फॉर्म में, स्टोरी, रोल प्ले और सॉन्ग। अगर हम गेम की बात करें तो गेम में जैसे अगर हम बच्चे को हमने पर्यावरण से संबंधित सिखाना है और हमने बच्चे को बताना है कि जैसे गीला कचरा है और सूखा कचरा है, उसका ज्ञान देना है, तो हम किस प्रकार से क्रिया करवा सकते हैं। हम 2 बॉक्सेस बना सकते हैं और चिट्स बना सकते हैं। एक में लिख सकते हैं बॉक्स में गीला कचरा और एक में लिखते हैं सूखा कचरा। और उसके बाद जो हमने चिट्स बनाई है उनमें हम गीला कचरा जैसे हमारे छिलके हैं, हमारा चाय पत्ती है, और सूखे कचरे में हम लिख सकते हैं जैसे कागज है हमारा, प्लास्टिक है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम वो चिट्स जो है वो बच्चों को देंगे। बच्चा एक एक करके चिट को उठाएगा, वो उस बॉक्स में डालेगा जिससे संबंधित वो चिट है, और उसके बाद उसमें जब वो डालेगा तो भी उसको क्रश करके डालेगा, जिससे बच्चे का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हम गेम के द्वारा भी बच्चे को पर्यावरण से संबंधित सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की, कि जो ये एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं, इसके क्या तत्व हैं। तो इसके 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला है फोकस। फोकस का मतलब है कि हमारा जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए। हमारी कोई भी क्रिया जो है वो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। नंबर 2, वो चैलेंजिंग होनी चाहिए, वो बच्चों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। बच्चों को लगे कि नहीं, हमें इस एक्टिविटी को करके कुछ सीखने को मिला है। ऐसा ना हो कि एक्टिविटी सिर्फ एक्टिविटी के लिए हो जाए, फॉर्मेलिटी की तरह। स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट, जैसे ही अध्यापक बोले कि आज हम क्रिया करेंगे या वो बताए कि हम इस दिन क्रिया करेंगे, तो बच्चे जो हैं वो एकदम से उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखनी चाहिए। नंबर 4 है एक्टिविटी जो है वो जॉयफुल होनी चाहिए। जॉयफुल का मतलब है कि बच्चों को एक्टिविटी करके एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, और उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया तो नो डाउट जा रहा है, पर वो उनके लिए एक फन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटीज, कि जो ये क्रियाएं हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे अभी हमने फोकस में भी बात की थी। नंबर 2, इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, ये बच्चे के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जैसे मैंने क्रिया की बात की कचरे की, कि हमने बच्चों को कचरे के बारे में बताना है, गीला और सूखा, तो वो उनकी दिनचर्या का भाग है। तो जब बच्चे को ये पता चल जाएगा तो वो घर जाके देखेगा कि हमारे घर में क्या गीला कचरा अलग से रखा जाता है और सूखा कचरा अलग से रखा जाता है। इट शुड बी सेफ फॉर स्टूडेंट्स, ये बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, सेफ। तभी हमने यहाँ पे कचरे की बात नहीं की है कि कचरा लेके आना है और उसको डालना है। हमने कहा उसकी चिट्स बनानी है और वो चिट जो है वो क्रश करके डस्टबिन में या उस बॉक्स में डालनी है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, जो हमने क्रियाएं करवानी है वो एज स्पेसिफिक होनी चाहिए। वो ना तो जैसे हम 5th क्लास को करवा रहे हैं तो वो 3rd क्लास की नहीं होनी चाहिए, या फिर वो 8th क्लास की नहीं होनी चाहिए। इट शुड डेवलप इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स, ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि उत्पन्न हो और जिज्ञासा उत्पन्न हो। एंड इट शुड इन्वॉल्व मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो क्रिया में भाग लें। इसके बाद हम करेंगे कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी बात की थी वेज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी में कि टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पे प्लानर का काम करेगा। सारी प्लानिंग जो है एक्टिविटी की वो कौन करेगा, वो टीचर करेगा। फिर वो उस एक्टिविटी के लिए फैसिलिटेट करेगा, वो बच्चों को तैयार करेगा, उस एक्टिविटी में उसका पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, पर वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। पूरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज वही करेगा, जहां डिसीजन लेने की जरूरत है वहां वो डिसीजन मेकर का रोल करेगा। फिर उस एक्टिविटी को इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन भी टीचर ही करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिनेरियन, कि जब आप कोई क्रिया करवाते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ध्यान भटक जाता है और वो शोर करना शुरू कर देते हैं या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो एक्टिविटी उनके लिए करवाई जा रही है उससे वो हट जाते हैं। तो उस डिसिप्लिन का ध्यान भी अध्यापक ही रखेगा। और जो एक्टिविटी अध्यापक प्लान कर रहा है उसमें उसने ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है इनके उत्तर मिल जाएं। जैसे व्हाट, कि हम ये एक्टिविटी में क्या है हमारे, हाउ, ये कैसे कंडक्ट होगी, विथ, किसके साथ कंडक्ट होगी, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, वेयर, कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, हाउ लॉन्ग, कितना ज्यादा समय इस एक्टिविटी को लगेगा। इसके बाद हम करेंगे स्टेप्स,
कि क्या स्टेप्स हैं एक्टिविटी के, कि एक्टिविटी को सुचारू रूप से कराने के लिए कुछ स्टेप्स जो है उनको ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें पहला है प्लानिंग, योजना बनाना। योजना में एक तरह से हम कहते हैं कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। तो प्लानिंग में आता है कि जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य सबसे पहले ध्यान में रखने हैं कि इस क्रिया के हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे, फिर इस क्रिया के लिए कितने स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए, ये क्रिया कहाँ पर होगी, स्कूल में होगी, स्कूल के बाहर होगी, क्लासरूम में होगी, फिर ये क्रिया जो है इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, इस क्रिया को करवाने के लिए कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता है। तो वो सारा कुछ जो है वो प्लानिंग में हम प्लान कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम उसका संचालन करते हैं। संचालन में बच्चे जो है वो क्रिया में भागीदारी होती है उनकी, और वो उस क्रिया को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। क्रिया का मूल्यांकन जैसा कि प्लानिंग में तय किया गया था उसी प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में जो क्वेश्चंस हमने पहले भी देखे उनका भी ध्यान में रखा जाता है। और लास्ट आता है पुनर्विचार, फीडबैक। फीडबैक में ये देखा जाता है कि जो हमने क्रिया की, क्या वो क्रिया जो है वो हमारी ठीक से हुई, जो हमारे प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे उससे पूरे हो गए हैं। और क्रिया में ये देखा जाता है कि जब हमने अगली बार ये क्रिया अगर हमने करवानी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कमियां जो है वो इस क्रिया को करने में रह गई हैं जो अगली क्रिया में हमारी पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा इसकी एडवांटेजेस, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी एडवांटेजेस है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, स्टूडेंट की थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बच्चा इसमें खुद सोचता है। उसकी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी भी डेवलप होती है। इट बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अध्यापक और छात्र के मध्य जो संबंध है वो भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि जैसे हमने कल भी बात की थी ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि अध्यापक जो है वो एक साइड पे होता है और बच्चे दूसरी साइड पे होते हैं, पर जब क्रियाएं करवाई जाती हैं तो उसमें अध्यापक भी बच्चों के साथ ही जाकर खड़ा होता है, तो उसमें एक अच्छा रिलेशनशिप उनके मध्य बन जाता है। इट सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होता है और सामाजिक विकास के गुणों का भी विकास होता है। इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन वेरियस वेज, इसमें बच्चा जो है वो अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। एक है हमारे तरीके के जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की गेम्स हैं, रोल प्ले हैं, उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। नंबर 2, बच्चा जो है वो अपने आप को ओरली और रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन, इससे बच्चे की जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ती है और वो उस विषय को लंबे समय तक याद रख सकता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेज है इट इज द टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें समय जो है वो ज्यादा लगता है। कई बार क्रिया जो है वो एक ही पीरियड में खत्म नहीं होती है, वो एक से ज्यादा समय ले लेती है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जितना टाइम अध्यापक को मिला है उसे ध्यान में रखते हुए कई बार ये क्या होती है, ये टाइम कंज्यूमिंग कंसिडर कर ली जाती है। फिर लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स, प्रभावशाली अध्यापकों की कमी होना। अगर कुशल अध्यापक नहीं है या प्रभावशाली अध्यापक नहीं है, वो क्रिया को प्लान ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो उसको एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो उसको मूल्यांकन ठीक से नहीं कर रहे हैं, फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है जो क्रिया विधि है ये अपने आप में ही खराब हो जाती है। थर्ड है इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स, हम इससे सारे विषयों को कवर नहीं कर सकते हैं। अगर हम पर्यावरण अध्ययन की ही बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के सारे विषय जो हैं वो एक्टिविटी के द्वारा कवर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक विधि पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि एक्टिविटी या एक्टिविटी मेथड क्या है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।